की सियासत में रकम होगी नई दास्तान। तहरीक इंसाफ का डी चौक इस्लामाबाद में पावर शो का ऐलान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब से भरपूर कारकुनान शिरकत करेंगे। पीटीआई यूथ विंग मुल्तान की भरपूर शिरकत की यकीन दहानी। सदर राव यासिर ने कहा कि डी चौक पर लगने वाला पहला खेमा यूथ विंग मुल्तान का होगा। इस हवाले से आपको बताएं, मुल्क की सियासत में रकम होगी नई दास्तान। तहरीक इंसाफ का डी चौक इस्लामाबाद में पावर शो का ऐलान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब से भरपूर कारकुनान शिरकत करेंगे। पीटीआई यूथ विंग मुल्तान की भरपूर शिरकत की यकीन दहानी। बात करेंगे, जुनैद अनवर हमारे साथ मौजूद है। जी जुनैद, बताइएगा इस हवाले से क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से 10 लाख कारकुनान को इस्लामाबाद पहुंचने के लिए भी उनकी जानिब से हिदायत भी जारी की गई है। अब तक मुल्तान के अंदर जिले सदर यूथ विंग राव यासिर की जानिब से भी पार्टी कारकुनान का इजलास बुलाएगा और इजलास के बाद जो है वो फैसला किया गया कि मुल्तान से एक बड़ी तादाद में यूथ के जो नौजवान हैं वो इस्लामाबाद के जो जाएंगे बात करेंगे। राव साहब क्या कहेंगे इस हवाले से, इस्लामाबाद जाने के हवाले से क्या तैयारियां हैं? सर, हमें कॉल मिल चुकी है जो है इंशाअल्लाह ताला हम 27 तारीख को इंशाअल्लाह ताला सबसे पहला खेमा जनूबी पंजाब का होगा, यूथ का होगा इंशाअल्लाह ताला। और हम सब लोग तैयार हैं, अपने कायद के साथ हैं। और ये जो अपोजिशन है ये लोग अपनी करप्शन बचाने के लिए निकले हैं। इमरान खान आपको पता है कि एक ईमानदार आदमी है और इमरान खान अल्लाह ताला की ज़ात से हमें बड़ी उम्मीद है कि सुरखरू होगा। और ये जितने लोग अपनी करप्शन बचाने के लिए चोर जो इकट्ठे हुए हैं इनको शर्मिंदगी के बाइस बनेगा इंशाअल्लाह ताला। ये लोग अदम एतमाद इनकी नाकाम होगी और ये घर जाने का रास्ता भी इनको हम नहीं देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला वहां बैठेंगे और इनको जब ये वोट डालकर जब वापस आएंगे इनको गुजरने नहीं देंगे। जी बिल्कुल, कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ जिला मुल्तान के कारकुनान सबसे पहले पहुंचेगा और खास तौर पर उनकी जानिब से मुल्तान का काफिला सबसे पहले पहुंचेगा। शुक्रिया जुनैद, आप हमारे साथ मौजूद थे। मेरी वजारत और सीट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इमानत है। सूबाई वज़ीर जंगलात सरदार मोहम्मद सिब्तान खान की मियावाली में अदम एतमाद बारे गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन जीता है, कामयाबी में उनका अपना कोई कमाल नहीं है। 27 तारीख को इस्लामाबाद जाना मामूली बात है। इमरान खान के हुक्म पर अपनी वजारत अभी छोड़ देंगे। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आप देखिए। क्लियर अल्फाज में बात कर रहा हूं कि हमारी वजारत इमरान खान की अमानत, हमारी सीटें इमरान खान की अमानत। हम पीटीआई के टिकट पे जीते हैं, हमारी अपनी इसमें कोई किसी को फन खान बनने की जरूरत नहीं है। हम चेयरमैन के पीछे, हम अपने वजीर आजम के विजन पे हमने चलना है। ये तो बड़ी मामूली सी बात है कि 27 तारीख को हम इस्लामाबाद जाएं। हमें आज वजीर आजम साहब कहें कि सिब्तान खान आप वजारत भी छोड़ो, आप एमपीए भी छोड़ो। इंशाअल्लाह मैं आपको दावे से कहता हूं कि पंजाब में मैं पहला एमपीए होऊंगा जो रिजाइन करेगा। हम पाबंद हैं और 27 को हम बहुत बड़ा इंशाअल्लाह मियांवाली से जुलूस लेकर जाएंगे। साथियों को गाड़ियां भी देंगे, साथियों को अकोमोडेट भी करेंगे और उनके साथ खुद भी जाएंगे और हम बहुत बड़े काफिले की सूरत में इंशाअल्लाह इस्लामाबाद जाएंगे। उनके लिए ये पैगाम है कि हम इंशाअल्लाह पूरा इंतजाम करेंगे हर तरह का और अल्लाह के हुक्म से उनके काफिले के साथ हम खुद भी जाएंगे। हम अलहदा बिल्कुल नहीं जाएंगे, उनको लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह तहरीक अदम एतमाद जो है उसको। दूसरी जानिब अलीपुर में गर्मी का मौसम शुरू होते ही इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया भी महंगी हो गई। पंखे, एयर कूलर और एयर कंडीशन की कीमतों में इजाफा हो गया है। आपको बताएं कि अलीपुर में गर्मी का मौसम शुरू होते ही इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया महंगी हो गई। क्या कीमतें बढ़ी, जाने के अली हसन हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई ने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया को भी ना छोड़ा और सीलिंग फैन और जो पेडिस्टल फैन है, एयर कंडीशन है, कूलर हैं, वो इनके रेटों में बेपनाह इजाफा हो गया। इस हवाले से जो शहरी हैं वो शदीद परेशान है। उनका पहले कहना था महंगाई ने पहले हमारी कमर तोड़ दिया है, अब हम गर्मी से बचने के लिए यहाँ पे चीज़ें लेने आए हैं मगर ये भी महंगी है। मजीद जानते हैं, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। बताइएगा, आज आप यहाँ लेने आए हैं, आपको किस तरह लग रहा है? महंगाई जो पिछले साल की थी उससे बनिस्बत ज़्यादा है। सीलिंग फैन मैंने अभी भाई से पूछा है तो उन्होंने कहा है कि भी 1000 रुपये का इजाफा हुआ है। जो पेडिस्टल फैन है उसका तकरीबन मैक्सिमम पिछले साल से अभी का इजाफा जो 1500 का हुआ है। जो कूलर हैं उनमें तकरीबन 2000 का है और जो फ्रिज वगैरह है उसकी भी 3000 रुपये का इजाफा हो चुका है। एसी वगैरह तो पूछे ही ना, एसी के हम काबिल भी नहीं है क्योंकि उसकी वजह यह कि 20-25 हज़ार का इजाफा हो चुका है। मकसद है कि जिस चीज़ का पूछते हैं वो हाथ नहीं लगाने देती चीज़।
सर जिस चीज़ का सोच कर हम आए थे कि 20,000 2,000 3,000 रुपये लेकर आ जाए तो हमारा गुजारा नहीं होता, वैसे भी गुजारा नहीं हो रहा, अभी तो हालत ही ख़राब हो गया है। आज ये बिल्कुल आपने खरीदार से जाना, उन्होंने कहा भी गुजारा नहीं हो रहा। हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद हैं। बताइएगा कि ये आप इस हवाले से बताइएगा, यहाँ पे एशिया महंगी होंगी, आपकी दुकानदारी किस तरह जा रही है? महंगाई की वजह से आवाम की कमर टूट गई है, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, कोई ग्राहक नहीं आता, अगर कोई आ भी जाता है तो रेट सुनकर वो खरीदारी नहीं करते। हाँ जी बिल्कुल, आपने जाना है, खरीदार से भी जाना है और दुकानदार से भी जाना है, दोनों जो है महंगाई का रोना रो रहे हैं। इनका हुकूमत अली हसन आप हमारे साथ मौजूद है। कमिश्नर मुल्तान की सिर सदारत इजलास की कारकर्दगी बारे जायजा इजलास डिवीजन में 25 शोबान से रमजान बाजार फंक्शनल करने की हिदायत, मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत, गंदम खरीदारी बारदाना की तकसीम के लिए इंतजामिया तैयारियां करे। इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स मुतल्लिका अफसरान की तफसीली ब्रीफिंग, डिवीजन में 12 PR 36 गंदम खरीदारी मराकज बनाए जाएंगे। मोबाइल एसेसरीज पर ड्यूटीज की शरह में 200 से 700% इजाफा कर दिया गया। मोबाइल फोन की एसेसरीज की कीमतें भी बढ़ गई। बैटरी पर ड्यूटी 18 सेंट से बढ़कर 84 सेंट हो गई। मोबाइल चार्जेस पर यहां चार्जर्स के ऊपर ड्यूटी 24 सेंट से बढ़कर 84 सेंट हो गई है। पावर बैंक पर ड्यूटी $1.5 से बढ़कर $3.80 हो गई है। चार्जिंग केबल पर ड्यूटी $2 से बढ़कर $7 जो है और 14 सेकंड फी किलो हो गई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, शहजाद खान हमारे साथ मौजूद है। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं? वैल्यूएशन की ड्यूटीज में 200 से इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बायस से ग्राहक और रिटेल के ताजराना वो इस हवाले से शदीद परेशान है। तो मुख्तलिफ मोबाइल एक्सेसरीज की बात की जाए तो इसमें बैटरी पर ड्यूटी जो है वो 18 सेंट से बढ़कर 84 तक पहुंच गई है। इस तरह मोबाइल चार्जर पर ड्यूटी जो है वो 24 सेंट से बढ़कर 84 सेंट तक हो चुकी है, जबकि पावर बैंक पर जो ड्यूटी है वो $1.5 से बढ़कर $3.80 तक पहुंच गई है। इस तरह दीगर एक्सेसरीज में चार्जिंग केबल पर ड्यूटी $2 से बढ़कर $7.14 फी किलोग्राम तक पहुंची है। इसी तरह ब्लूटूथ पर ड्यूटी 60 सेंट से बढ़कर $1.28 हो चुकी है, जबकि हैंड फ्री पर ड्यूटी जो है वो 20 सेंट से बढ़कर $1 तक पहुंच गई है। इसी तरह सेल्फी स्टिक पर ड्यूटी की शरह जो है वो 84 सेंट से बढ़कर $2 तक पहुंच गई है। और इसके बाद हाल और की होलसेल मार्केट के अंदर तमाम एक्सेसरीज की कीमतों में 50% तक इजाफा जो है वो हो चुका है। और इस हवाले से होलसेल के ताजरों का वक्त है वो कल कराची जाएगा और वक्त कराची जाएगा। शुक्रिया शहजाद खान, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली मुजफ्फरगढ़ के गुंजानाबाद इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर, ताफुन से शहरी परेशान है। मसीह जाने की आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली की वजह से मुजफ्फरगढ़ शहर में जगह जगह जो वो कचरे के ढेर हैं, पुरानी घास मंडी, मोहल्ला शेखुपुरा, ममला चौक और दीगर इलाकों में सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर है, जिसकी वजह से शहरी जो है खासी परेशानी का शिकार है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मुझे ये बताइएगा कौन कौन से मोहल्ला में सफाई की सूरत हाल खराब है? ये मुजफ्फरगढ़ में मोहल्ला कायमवाला और टिब्बा करीमाबाद, इसमें जो है ना सफाई की नाकिस इंतजामिया की वजह से बीमारियां जन्म लेने लगी। तो इस वक्त इसका ये बुरा हाल है। प्रेस क्लब के सामने भी ये देखे कि काफी गंदगी फैली हुई है, जिससे बीमारी भी जन्म लेने लगी। अच्छा, ये बताइएगा क्या कोई दरखास्त भी दी गई है कॉर्पोरेशन को? दरखास्तें भी कई बार दी हैं, मुताबिक दरखास्तें देने के बावजूद भी जिला इंतजामिया कोई नोटिस भी इस बात का नहीं ले रही। ये बताइएगा क्या मुतालबा करना चाहते हैं? हमारा मुतालबा है जिला इंतजामिया से ये मुजफ्फरगढ़ की जो इर्द गिर्द गंदगी के ढेर फैले हुए हैं, इनको जो है ना सफाई सुथराई का एक अच्छा इकदाम किया जाए। जी बिल्कुल, सफाई की सूरत हाल को बेहतर किया शुक्रिया। जाए। हमारे साथ मौजूद है। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 25% अलाउंस का मामला, महकमा खजाना ने मुलाजमिन को स्पेशल अलाउंस देने की इजाजत दे दी। लेडी हेल्थ वर्कर्स, रेवेन्यू स्टाफ को खुसूसी जो अलाउंस नहीं मिलेगा और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, रिसर्च विंग स्टाफ को अलाउंस नहीं मिलेगा। अकाउंटेंट जनरल पंजाब ने अलाउंस देने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से आपको बताएं कि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 25% अलाउंस देने का मामला, जबकि महकमा खजाना ने मुलाजमिन को स्पेशल अलाउंस देने की इजाजत दे दी। लेडी हेल्थ वर्कर्स, रेवेन्यू स्टाफ को खुसूसी अलाउंस नहीं मिलेगा। मियांवाली कपास के काश्तकारों के लिए खुशखबरी। हुकूमत पंजाब का कपास के बीज पर सब्सिडी का ऐलान। फी एकड़ पर 1000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। जाने की अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा।
بالکل میاں والی کا کپاس کے جو کاشتکار ہیں ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے حکومت پنجاب کی جانب سے بیج پر جو ہے سبسڈی دی جائے گی. اس حوالے سے کیا طریقہ کار ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع ملک محمد نواز صاحب. آپ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سر کتنے سبسڈی دی جا رہی ہے ایک بیگ پہ یا پر ایکڑ پہ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے سر؟ جی سر ماشاءاللہ حکومت پنجاب محکمہ زراعت توسیع کی طرف سے کپاس کے کاشت کو بڑھانے کے لیے اور اس کی اچھی پیداوار لینے کے لیے تصدیق شدہ بیج پر جو میاں والی ضلع کے لیے ریکمینڈڈ ہیں ان کی منظور شدہ اقسام پر اور منظور شدہ جو ہے نا کمپنیوں کے سیڈ پر 1000 روپیہ فی ایکڑ سبسڈی دی جائے گی جو کہ ذریعہ جو ہے نا جی وہ جو ہے نا کسان کارڈ وہ ادا ہوگی. اس لیے ہماری ذمہ دار حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک کسان کارڈ نہیں بنائے وہ جلد از جلد جو ہے نا اپنے کسان کارڈ بنوائیں اور اس رائے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھی اقسام کا بیج لگائیں تاکہ ان کی جو ہے نا پیداوار اچھی ہو سکے. اچھا سر یہ بتائے گا کہ جن شکریہ اختر مجاز آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملتان انڈسٹریل اسٹیٹ کے مسائل ہوں گے اب حل. انڈسٹریل اسٹیٹ میں ترقیاتی کاموں کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھ دیا کیا. امجد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی امجد بتائیے گا. جی بالکل جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے انڈسٹری اسٹیٹ ملتان انڈسٹری اسٹیٹ کے جو ہے مسائل اب حل ہونے جا رہے ہیں اور یہاں پہ باقاعدہ طور پہ نئی جو سڑکوں کی تعمیر ہے وہ شروع کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو سیوریج ہے دیگر جو ترقیاتی کام ہے جس سے لوگوں کو بہت زیادہ یہاں کے عوام کو پریشانی تھی. انڈسٹری اسٹیٹ کے جو کاروباری شخصیات ہیں یہاں پہ جو لیبر آتی تھی ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اب تمام تر جو مسائل ہیں وہ جناب حل ہونے جا رہے ہیں. ملتان انڈسٹری اسٹیٹ بورڈ کی جانب سے باقاعدہ طور پہ آج افتتاح کر دیا گیا. تمام تر چیزوں کا سنگ بنیاد جو ہے حسین احمد فضل انڈسٹری اسٹیٹ بورڈ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بتائیے گا کتنی لاگت آئے گی اور یہ کتنے عرصے سے مسائل چل رہے تھے؟ ایکچولی جی مسائل تو ہمارے روز کے روز حل ہوتے ہیں جی. الحمدللہ ہمارے پچھلے 3 سال کے ٹینیور میں ہم لوگوں نے ریکارڈ اچیومنٹس کیے ہیں ملتان انڈسٹری اسٹیٹ میں اور ہم لوگوں کا اس بورڈ کا اور میرے تمام بورڈ ممبران کا ایک ہی تھا کہ ہم جتنا میکسیمم ریزیڈنٹس کو ایز آؤٹ کر سکتے ہیں اتنا کریں. اس کے ساتھ ہمیں پٹ میک کی بھی کافی خصوصی معاونیت رہی ہے. پٹ میک کے تمام بورڈ ممبرس کی ہمارے ساتھ بڑی خصوصیت رہی ہے کہ ہمارا سارے مسائل کو سنتے رہے ہیں. تو کافی سارے کام ہم کر رہے ہیں اور کچھ سیوریج کے کام ہیں, کچھ روڈ پیچ ورک کے کام ہیں. تو اس طرح یہ سارے چیزیں چل رہی ہیں. وائس پریزیڈنٹ میاں راشد اقبال صاحب آپ خاصا متحرک نظر آتے ہیں, انڈسٹری اسٹیٹ کے مسائل کو اجاگر کرتے رہتے ہیں. اب مسائل حل ہونے جا رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ سڑکوں کی اور سیوریج کی بحالی کا بہت بڑا مسئلہ تھا اس انڈسٹریل اسٹیٹ میں. دونوں چیزوں کی بحالی کے لیے فنڈز ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں اور انشاءاللہ آج سے کام کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ 4 سے 5 مہینے کے اندر سڑکوں کی اور سیوریج کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی, سیوریج کا پرابلم تھا, اب وہ تمام تر جو مسائل ہیں وہ حل ہونے جا رہے ہیں. ان کے مطابق یہ تمام ترقیاتی کام جو ہے ریکارڈ مدت کے اندر. امجد ملک آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ملتان میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے پیشگی اقدامات. ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر حفاظتی بندوں اور دریائی کٹاؤ کی انسپیکشن شروع. ریسکیو, سول ڈیفنس اور محکمہ آبپاشی کی مشینری اور سٹاک چیکنگ کا آغاز. ملتان میں عوامی شکایات کے ارسال کامل تیز کر دیا گیا. سیکرٹری سروسز نوشین ملک کی زیر صدارت عوامی شکایت بارے جائزہ اجلاس میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے تمام محکموں کے فوکل پرسنز کی شرکت. ڈپٹی سیکرٹری کوارڈینیشن ڈاکٹر محمد ابوبکر کی بھی شرکت. مقصد شہریوں کے مسائل حل کرنا ہے. ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب بڑا فیصلہ, کچھ عرصہ سے خالی ایگزیکٹو انجینئر پی ایچ ای مظفر گڑھ کی سیٹ پر تعیناتی ہو گئی اور ایگزیکٹو انجینئر پی ایچ ای مظفر گڑھ کے عہدے کا امجد علی کو اضافی چارج سونپ دیا گیا. امجد علی لیا میں ایکسٹین پی ایچ ای کی اضافی ذمہ داری سر انجام دیں گے. CSS 2022 کے تحریری امتحان کے لیے اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 18 مارچ ہے. فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے امیدواروں کے لیے انتباہ جاری کر دیا کہ آخری تاریخ میں کوئی توسیع نہیں کی گئی, جبکہ MPT کوالیفائڈ امیدوار فوری طور پر اپلائی کریں. تفصیلات جو ہے وہ اس وقت آپ کو بتائیں گے. یہاں فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے امیدواروں کے لیے انتباہ جاری کر دیا ہے. CSS 2022 کے تحریری امتحان کے لیے اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 18 مارچ ہے. فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے امیدواروں کے لیے انتباہ جاری کر دیا ہے کہ آخری تاریخ میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی.
पैफ पार्टनर स्कूल्स के लिए लाखों रुपए वज़ाइफ का ऐलान। अच्छे नताइज देने वाले स्कूलों को 3 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। दूसरी पोजीशन वाले स्कूल को 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। तीसरी पोजीशन वाले स्कूल को 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। अच्छे नताइज देने वाले तलबा को भी कैश इनामात से नवाजा जाएगा। मजीद इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद रियाज। जी जुनेद, बताइएगा। जी, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जो पार्टनर स्कूल हैं उनके लिए वज़ाइफ का ऐलान किया गया है और ये पहली दफा तारीख में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से इनामात का ऐलान किया गया है ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे नताइज दे सकें। और इस हवाले से अच्छे नताइज के ऊपर स्कूलों को भी इनामात से नवाजा जाएगा और 3 लाख रुपए जो है वो पहली रकम रखी गई है स्कूल को देने के लिए और दूसरी पोजीशन के स्कूल को 2 लाख रुपए और तीसरी पोजीशन वाले स्कूल को जो है वो 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इसी तरह स्कूल में जो बच्चे पोजीशन हासिल करेंगे उनके लिए भी पहली पोजीशन के लिए 1 लाख रुपए और दूसरी पोजीशन के लिए 50,000, जबकि तीसरी पोजीशन के लिए जो है वो 25,000 रुपए का इनाम बच्चों को भी जो है वो दिया जाएगा ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे नताइज दे सकें। और इस हवाले से क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट जो दिया जाता है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के लिए, उसमें ये अच्छे नताइज देने वाले बच्चों को इन वज़ाइफ से नवाजा जाएगा। जी शुक्रिया जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान में एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान हसाम बिन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपके लिए चलते हैं। नामी शख्स ने कॉल की कि वो सब्जी मंडी के उकप में जा रहा था। उसे 3 नामालूम अफराद ने उसे लूटने की कोशिश की, उसकी मोटरसाइकिल रोकने की कोशिश की, जो कि वहाँ नाका लगाए बैठे थे। रिपोर्ट मिलने पे, क्योंकि हम इस गैंग के पीछे पहले से काम कर रहे थे, कोशिश छापे वगैरह मार रहे थे, तो रिपोर्ट मिलने पे SHO शाहरुख आलम उमर अपने टीम की हमरा पुलिस मोबाइल के ऊपर मौके पे पहुंचे। पुलिस की मोबाइल को देखते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, क्योंकि जहाँ नाका लगाया था दोनों तरफ खेत थे। 2 लोग फरार हो गए और उसको उमर को अपने ही साथियों की 2 गोलियां लगी और वो जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। ये जो गैंग है, ये हमारी जो इंटेरोगेशन, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है पहले की, 6 से 7 लोगों का गैंग है जो 3 या 4 की मुख्तलिफ टोलियों में पिछले 3 साल से वारदात कर रहे हैं। इनकी वारदात में टारगेट किलिंग, इक़दाम कत्ल और स्ट्रीट क्राइम शामिल है। इस वारदात के अंदर एक ताजिर को इन्होंने सब्जी मंडी में 2018 में उस दौरान डकैती कत्ल किया और उसके बाद से ये यानी कि पुलिस की गिरफ्त से फरार था। और इसके अलावा एक 2021 और 2022 के अंदर एक आइसक्रीम वेंडर को और एक ओवरसीज पाकिस्तानी को दौरान रॉबरी मज़ाहमत पे फायर भी मार चुका है। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अभी वो साबिक चेयरमैन मुल्तान तालीमी बोर्ड डॉक्टर शमीम सयाल एंटी करप्शन मुकदमे में बेकसूर करार। 2016 में जिला खानेवाल में स्कूल्स के फर्नीचर की खरीदारी में मुबैना करप्शन की निशानदही की गई। इंक्वायरी में जिला खानेवाल में 29 स्कूल्स प्रिंसिपल्स को नाकिस खरीदारी का जिम्मेदार करार दिया गया था। एंटी करप्शन अदालत ने इल्जामात को बेबुनियाद करार देकर 29 प्रिंसिपल्स को बाइज्जत बरी कर दिया। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद का MDA हेड ऑफिस का विजिट और MDA की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। जावेद अख्तर महमूद ने डायरेक्टर जनरल MDA ऑफिस की एक्सटेंशन और तज़ीनो आराइश के काम का इफ्तिताह किया। मुल्तान तरक्याती इदारे की बिल्डिंग में ताज़ीन और रैश का काम मुकम्मल कर लिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद ने बिल्डिंग का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब ज़ैद इकबाल, डायरेक्टर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन शाकिर अब्बास बुज़दार और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी हाउसिंग ने चेयरमैन MD राना अब्दुल जब्बार, डायरेक्टर जनरल MDA कैसर सलीम को मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि ताज़ीन और रैश के काम में मुलाजमीन के वर्किंग इन्वायरमेंट में बेहतरी आएगी, जबकि MDA में आने वाले साइलिन के लिए भी बेहतर इन्वायरमेंट का एहतमाम किया गया है। न सिर्फ जो उसके एम्प्लॉइज़ हैं उनको बैठने की, काम करने की एक अच्छी जगह, एक मुनासिब जगह मुयस्सर होनी चाहिए। दूसरा, जो पब्लिक जितनी भी, चूँकि ये डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो हर शख्स का इससे कोई ना कोई ताल्लुक वास्ता रहता है, तो कि जब लोग भी आएँ उनके लिए बैठने की जगह हो, उनके लिए पानी की जगह हो। सेक्रेटरी हाउसिंग ने 1 विंडो की प्रोग्रेस पर इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि 1 विंडो को मुकम्मल तौर पर डिजिटल करके फाल कर दिया गया है। 1 विंडो जो बना तो पहले था लेकिन वो इतना फाल नहीं था, तो उसको प्रॉपरली अब सॉफ्टवेयर के तहत कंप्यूटराइज करके उसको बना दिया गया है। और ये मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि 200 से ज़ायद पर डे जो एप्लीकेशंस हैं, लोगों के नक्शा जात हैं, वो आ रहे हैं।
डी जी कैसर सलीम का कहना था कि 1986 में बिल्डिंग की तामीर के बाद पहली मर्तबा इसके स्ट्रक्चर में तब्दीलियां की गई हैं, जो खुशाइंद बात है। कैमरामैन नजीम सागर के साथ बिलाल नियाज़ी, मुल्तान। डेरा गाजी खान इलेक्शन कमीशन के ज़रिए तमाम गाजी यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार। डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन कुरातुलैन फातिमा ने आगाही सेमिनार की सदारत की। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इम्तियाज हुसैन और दीगर ने वोट की अहमियत बयान की। डॉक्टर राशिदा कुरैशी ने स्टेट सेक्रेटरी के फराइज सर अंजाम दिए। उर्स हजरत सखी सरवर के हवाले से पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सलमान मोहम्मद अकराम मलिक ने दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सलमान मोहम्मद इकराम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको भी सुनाते हैं। सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह और जो मेला जो चल रहा है उसी मुनासबत से उसके सिलसिले में मैंने आज यहाँ पर विजिट किया है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के जो अफसरान हैं और जो जवान हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर सिक्योरिटी के अमूर सर अंजाम देने के लिए और ज़ायरीन को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद सूबे से और पूरे मुल्क से यहाँ पर तशरीफ लाई हुई है। ज़ायरीन को फैसिलिटेट करने के लिए और उन्हें बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक जामे प्लान तरतीब दिया गया हुआ है। यहाँ पर मैं ज़ायरीन से ये भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़ायरीन जो है बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के जो जवान और अफसरान यहाँ पर ड्यूटी पे मामूर है उनके साथ ताउन करें और सिक्योरिटी की जो ड्यूटी है उसको। लिया में जनूबी पंजाब के हवाले से पंजाब कल्चरल डे के हवाले से सजे जश्न बहारा में तस्वीरी नुमाइश। मोहम्मद अली इंस्टीट्यूट में मुनाकिदा तस्वीरी नुमाइश में पंजाब की सकाफत को तस्वीरी खूब उजागर किया गया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद सरफराजी। जाहिद, बताइएगा। बिल्कुल जी, लिया में सजाए गए जश्न बहारा में रंगारंग प्रोग्राम जो पेश किए गए। स्पोर्ट्स की अगर बात की तो स्पोर्ट्स के अंदर भी मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए। इसके साथ साथ तलबा तालबात को जो है खुलकर अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका दिया गया। मैं उसमें मौजूद हूँ मोहम्मद अली इंस्टीट्यूट के अंदर। यहाँ पर अगर बात की तो स्पोर्ट्स के इस हवाले से जश्न बहारा के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का अहतमाम किया गया। जो तालबात ने अपने हाथों से बनाई जो तस्वीरी नुमाइश थी उसका डिप्टी कमिश्नर लिया शहबाज हुसैन मोहम्मद एक्सक्लूसिव वज़ीर पंजाब रफाकत अली गिलानी असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर जो यहाँ पर स्टाफ था जो इसातिज़ा थे उन्होंने यहाँ पर तस्वीरी नुमाइश का विजिट किया और तालबात की सलाहियतों को न सिर्फ दाद नहीं बल्कि उनकी सलाहियतों पर जो है खुद भी फख्र महसूस किया और तालबात को जो आगे बढ़ने के हवाले से गाइडलाइन भी दी। डिप्टी कमिश्नर साहब से मैं बात करते हैं। सर, बहुत हैरत अंगेज सर तस्वीर नुमाइश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पंजाब गवर्नमेंट के जो कल्चर डे के हवाले से और जश्न बहारा लिया के अंदर जो हम मना रहे हैं, यकीनन ये बात खुश आइंद भी है और मेरे लिए यहाँ इस नुमाइश में आगे जो मैंने तस्वीरी नुमाइश देखी है बच्चों की, मुझे किसी भी हवाले से किसी प्रोफेशनल जितने हमारे भी मैंने कई ज़िलों में ये चीज़ें देखी हैं। मैंने आज अपने बच्चों का ये काम दे के मैं इनको दादे हराज तहसीन पेश करता हूँ और मोहम्मद अली इंस्टीट्यूट के जो सादा कराम है जो यहाँ पे जो मैंने तालीमी माहौल यहाँ पे जो खेलने वाला माहौल कल देखा तो उस हवाले से कल्चर डे में इन्होंने जो आज हमारे लिए नुमाइश मुनक्कद की है, मैं लिया के लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ और इन बच्चों की सलाहियतों को भी सलाम पेश करता हूँ। सलाम पेश किया जा रहा है। गिलानी साहब, यकीनन आपने भी नुमाइश देखी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ पंजाब हुकूमत का। स्पोर्ट्स कल्चर डे का आज तीसरा दिन है और आखिरी दिन है। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी हुए। आज मोहम्मद अली जिन्ना इंस्टीट्यूट में ये जो आर्ट काउंसिल के हवाले से इन बच्चों ने जो मुजाहरा किया है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। यहाँ जो स्टाफ मौजूद है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट करता हूँ। उसके साथ साथ मैं डिप्टी कमिश्नर लिया का शुक्रगुजार हूँ, इनकी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए। कल्चर डे के हवाले से हमारा आई थिंक ये सबसे अहम इवेंट था। अहम इवेंट था और यकीनन जो तस्वीरी नुमाइश थी उसमें पंजाब के पाकिस्तान के तमाम जो कल्चर है उसको नुमाया किया गया। कुछ टीचर से तालबात से बात करते हैं। आप बताइएगा कैसा लगा आपको इवेंट और क्या क्या बनाया आपने? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और कल्चर डे के हिसाब से हमने बहुत कुछ बनाया है। स्पेशली हम लोगों ने मॉस्क भी बनाई है और हमने पोर्ट्रेट बनाए हैं कश्मीरी और कल्चर के रिलेटेड। बस कश्मीर से मुतल्लिक बनाए गए। यहाँ पर पंजाब के तमाम जो रंग हैं वो उनको निखारा गया और भरपूर अंदाज से मेहमानों ने, डिप्टी कमिश्नर ने, रफाकत गिलानी ने, सब ने दाद दी। कुछ और तालबात से बात करते हैं। आप बताइएगा कैसा लगा इवेंट आपको? बहुत अच्छा इवेंट था। बच्चों ने बहुत मेहनत की है। मैं यहाँ की टीचर हूँ और हम लोग काफ़ी टाइम से इनसे ये काम करवा रहे थे और यहाँ बहारा के हिसाब से उन्होंने यहाँ के कल्चर को भी दिखाया गया है और खेत, फसलें, कलर्स, वो सारी चीज़ें दिखाई गई। पंजाब के रंग हैं, पंजाब कल्चर डे मनाया जा रहा है तो हर हवाले से भरपूर अंदाज से यहाँ पर नुमाइश की गई। आप बताइए मैडम कैसा लगा आज आपको? यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये फर्स्ट एग्जीबिशन थी जो यहाँ यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से की गई और यहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए ये चीज़ आगे उनको प्रमोट नहीं कर रही, ये बाकी लोगों के लिए भी अवेयरनेस हो गई है। आर्ट सबके लिए अवेयरनेस है और मेहमान जो है बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सबका यही कहना है कि आज की जो तस्वीरी नुमाइश है यकीनन पंजाब के रंग के हवाले से
अगर बात की तो जश्न बहारा के रंग के हवाले से सब में निखरी निखरी नजर आई। शुक्रिया जाहिद, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान के शहरी को खराब मोबाइल देना सैमसंग कंपनी को महंगा पड़ गया। कंज्यूमर कोर्ट का मोबाइल कंपनी को 57,000 रुपये अदा करने का हुक्म। पटिशनर ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हर्जाने का दावा दायर किया। साइल ने 14 अक्टूबर 2020 को डिस्ट्रीब्यूटर से सैमसंग मोबाइल खरीदा। मोबाइल बंद हुआ तो क्लेम के लिए रुजू किया गया, कंपनी ने क्लेम नहीं दिया है। इस हवाले से आपको बताएं कि कंज्यूमर कोर्ट का मोबाइल कंपनी को 57,000 रुपये अदा करने का हुक्म। मुल्तान चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स अस्पताल में एहसास मॉडल फार्मेसी का इफ्तिताह डीन चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स प्रोफेसर कासिफ चिश्ती ने इफ्तिताह किया। मज़ीद जाने की बिलाल न्याजी से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मरीजों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में अगर हम बात करें तो जो सेहत इंसाफ कार्ड के तहत जो मॉडल फार्मेसी है उसका आज बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया है। जो चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के डीन प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ चिश्ती की जानिब से आज इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर एमएस चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स भी मौजूद थे। इस पर हम बात करेंगे कि इसके बारे में मजीद क्या कहते हैं। सर, आज इफ्तिताह कर दिया गया बाकायदा तौर पर, इसका फ़ायदा क्या होगा और जो पेशेंट इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं आप उनको क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जैसे चीफ मिनिस्टर पंजाब और हेल्थ मिनिस्टर पंजाब और हमारे सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड अहमद जावेद काजी साहब का एक विजन था कि सेहत सहूलत कार्ड मुल्तान डिवीज़न में भी किया जाए और उसके लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान भी उसकी एक कड़ी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बाकायदा तौर पर मॉडल फार्मेसी फंक्शनल हो गई है। जनूबी पंजाब का ये बच्चों का एक वाहिद इदारा है जिसमें तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 2,500 बच्चे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आते हैं और तकरीबन 150 से 200 बच्चे एमरजेंसी में रुजू करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इस रीजन के लिए, जिसमें जो गवर्नमेंट का वादा था कि उनको बाकायदा फ्री सहूलत ऑपरेशन गवर्नमेंट का वादा पूरा। शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे हमीर खान। एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की पेशा वराना महारत में इजाफा करने के लिए तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइएगा। बिल्कुल, इमरान खान के गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सेकेंडरी स्कूल में इंटर तहसील गर्ल्स जो हॉकी टूर्नामेंट है इसका फाइनल मैच जारी है और इस मैच के जो मेहमान खसूस सी एजुकेशन राना नवीद अख्तर हैं उनसे जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? हम अपने जो कौमी खेल है उसको भी फरोग दे रहे हैं और इसके साथ साथ जो बच्चों का टैलेंट है वो भी निखर कर सामने आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे सेक्रेटरी साहब के विजन है कि गेम्स को ना सिर्फ प्रमोट किया जाए बल्कि जैसे तालीम है उसी तरह तरबियत की जाए इनकी। तो ये हमारा कौमी खेल है, ये हम पूरे तहसीलों में एक खेल के आए हैं। अब इंटर तहसील हो रहा है ये मैच फाइनल का, उसमें ये है कि सालकाबाद और खानपुर की टीमें आमने सामने हैं। माशाल्लाह बच्चे सारे टैलेंटेड हैं और दोनों टीमें ज़बरदस्त हैं, ये खेलेंगे और दोनों टीमें पूरी उम्मीद है। अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि जीत के लिए दोनों टीमें पूरी उम्मीद है और यही सबसे बड़ी दोनों बात टीमें पूरी उम्मीद है। उम्मीद शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे रहीम खान। इंटर तहसील हॉकी गर्ल्स टूर्नामेंट का आज फाइनल टाकरा। इसी टाकरे के हवाले से बताएं कि आसिम सिद्दीक। आसिम, बताइएगा। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं रहीम खान, इंटर तहसील हॉकी गर्ल्स टूर्नामेंट का आज फाइनल टाकरा है और तहसील खानपुर और सादिकाबाद की टीमें मद्दे मुकाबिल है। सीईओ एजुकेशन की जानिब से ये बताया गया, जबकि दूसरी जानिब खानेवाल गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइएगा। फाउंडेशन और स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब रखी हुई है जिसमें खुसूसी बच्चों के खासतौर पर खेलों के हवाले से यहाँ पर बात की गई है। खेलों को फ़रोग दे रहे हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ माँ फाउंडेशन के ऑफिसर्स मौजूद हैं, राना अंजम अफरोज साहब, इनसे जानेंगे। जी बताइए राना साहब के स्पेशल बच्चों के लिए माँ फाउंडेशन काम कर रही है, इस मौके पर क्या पैगाम है? माँ फाउंडेशन बेसिकली स्पेशल बच्चों के लिए हम उनके रोजगार का जरिया बनाने के लिए, उनके वालिदैन को रिहेबिलिटेट करने के लिए ये माँ फाउंडेशन बनाई है। तो क्योंकि अक्सर ये होता है कि स्पेशल बच्चों के वालिदैन समझते हैं कि ये मजबूरी है, इन बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो बच्चे इग्नोर हों, उनके लिए जो ज़राया आमदन है हम उनको जनरेट करने का तरीका बताएंगे। हमने इस सिलसिले में पहले भी उनको शॉप्स बना के दिए हैं और अब स्पेशल ओलंपिक्स के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है। सईदा सलमा हाशमी हमारी CEO हैं, उन्होंने स्पेशल रबाब साहब के साथ ये कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि हम इन बच्चों को स्पेशल ओलंपिक्स में भी लेके जाए ताकि ये बच्चे आम खिलाड़ियों के मुकाबले में आके अपने टैलेंट का इजहार कर सकें। जी, टैलेंट का इजहार कर सकें। मैडम बताइएगा कि बच्चों को यहाँ पर आपने खास तौर पर खेलों के फ़रोग के हवाले से तरगीब दी है, तो किस हद तक आप देख रहे हैं कि बच्चों की दिलचस्पी जो है वो बढ़ रही है खेलों में?
जी, बच्चों की दिलचस्पी शुरू से ही खेलों में बढ़ सकती है अगर हम उनको छोटी उम्र से ट्रेन करना शुरू कर दें। और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि बड़े शहरों में तो ये फैसिलिटीज़ हैं, और मैंने देखा है कि जो छोटे शहर हैं इसमें बहुत टैलेंट है। तो हम चाहेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि हम इन बच्चों से भी टैलेंट निकालें जो बाहर जाए और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। बाहर जाकर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।